बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 54 स्टार्ट करेंगे। लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन। यहाँ पे आपके पास दो इंटीग्रल्स गिवन है। इन इंटीग्रल्स को ड्राइव करेंगे और इससे एक न्यू डुप्लीकेट फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे और उसको एज अ गैमा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए हम लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की रिस्पेक्ट से, तो आपके पेपर में आ भी सकता है। डुप्लीकेशन फार्मूला और डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या ये डुप्लीकेशन फार्मूला है जो एट द एंड आंसर आएगा गैमा फंक्शन का। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव किस तरह से करेंगे कि आपके पास देखिए आई जो है वो साइन का फंक्शन है 2p x dx और j जो है वो साइन 2p 2x dx का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से वो फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास साइन का फंक्शन है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी साइन का फंक्शन आ जाए, साइन का फंक्शन आ जाए और साथ में कॉस वाली वैल्यू भी हो, साइन और कॉस दोनों हो और लिमिट 0 से π/2 हो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये वाला फार्मूला साइन m थीटा कॉस n थीटा d थीटा लिमिट्स ये हो तो ये फार्मूला यूज करना है। गैमा m + 1/2 गैमा m + 1/2 2 गैमा m + n + 2/2 ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो सिर्फ साइन का फंक्शन है, कॉस वाली वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। फार्मूला तो साइन और कॉस दोनों का है। अगर यहाँ पे कॉस नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस x 0 है, कॉस यहाँ पे 0 है। अब डायरेक्ट फार्मूला तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। लास्ट टाइम जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया वो क्या था कि जो आपका साइन 2m-1 ओके यहाँ से ओके ये जो cos 2m-1 sin 2n-1 थीटा d थीटा है, इसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया और इसका आंसर हमारे पास एट द एंड क्या आया था, ये आया था गैमा m गैमा n और गैमा m + n। ये हमारे पास इसका लास्ट टाइम आंसर आया था। अब ये वाली वैल्यू को हमने लिखा, आपके पास इसका जो आंसर है ये वाला आंसर लिखा गया। ओके, गैमा m गैमा n 2 गैमा m + n, ये ऊपर वाला आंसर लिखा गया है क्योंकि अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे फिर 2 से कैंसिल होगा। अभी आपने डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दिया। ये आंसर हमने लास्ट टाइम इसकी कैलकुलेशन से देखा। अब आपके फार्मूले में क्या है, गैमा आपका जो फार्मूला है साइन m थीटा कॉस n थीटा लिमिट 0 से π/2 गैमा m + 1 आवर 2 गैमा n + 1/2 इनटू डिवाइडेड बाय 2 गैमा m + n + 2/2, ये फार्मूला है आपके पास। तो देखिए आपके पास ये फंक्शन, अगर आप इस फंक्शन को इस आपका ओरिजिनल इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे तो 2m-1 2p के इक्वल हो जाएगा। 2n-1 cos को cos से कंपेयर किया तो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको कंपेयर करने का मकसद है क्योंकि आपके फार्मूले के अंदर गैमा m + 1 है, हमें m की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो 2m आ रहा है तो हम यहाँ से इनको कंपेयर करके m निकालेंगे। m जो है वो p + 1/2 आ जाएगा। 2p -2m करेंगे, फिर ये -1 इधर ही रहेगा। यहाँ आप इसको 2p को भी इधर ले आए तो आपका m का आंसर जिस तरह से भी करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, p + 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली 2n-1 n 1/2 आ जाएगा। दोनों आंसर आ गए हैं। आप सिंपल इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेंगे। गैमा, अब आपके पास ये जो साइन कॉस का फंक्शन का हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया, इसके अंदर डायरेक्ट गैमा m की वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू क्या आई है, अगर आप इसको नहीं ना करेंगे, आपको नहीं पता कि आपके पास साइन 2m-1 कॉस 2n-1 का आंसर नहीं याद है, अब आप इसको फिर पूरा जो लास्ट टाइम इसका ओरिजिनल फार्मूला है, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये पूरा आप इससे ये सारे स्टेप करके लाएंगे, इसको ड्राइव करेंगे और फिर आप ये वाला वैल्यू लिखेंगे। और अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपने इसको वैल्यूज को लिख लिया। m की वैल्यू क्या आई है p + 1/2, n की वैल्यू क्या आई है 1/2, 2 गैमा m + n क्या आया है p + 1/2 + 1/2, तो 1/2 1 + 1/2 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 आपके पास 1 होगा, तो p + 1 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आपको पता है कि गैमा 1/2 स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ली और 2 गैमा p + 1 है तो गैमा p + 1 गैमा n + 1 आपके पास क्या होता था n, ओके p + 1 है, गैमा n + 1 क्या होता था n स्टार्ट में और गैमा n लिख लेते थे हम इसको, इसका गैमा n + 1 का फॉर्मूला था। यहाँ पे p + 1 है तो इट्स मीन के p शुरू में आ जाएगा और इसको आप क्या लिख सकते हैं, फार्मूले के रिस्पेक्ट से गैमा n लिख लेते थे तो गैमा p लिख सकते हैं। तो p गैमा p मतलब आपने अब आपने आपका जो गैमा p + 1 इसको ओपन करके लिखा तो p गैमा p, हमने इसको अगेन वैल्यूज को चेंज करके फार्मूले की हेल्प से गैमा फंक्शन की हेल्प से ये लिख दिया, तो आपके पास i का आंसर ये आ गया। अब हमने इसका j पार्ट सॉल्व करना है। j जो है वो साइन है 2p 2x dx के इक्वल है। अब यहाँ पे 2x आ रहा है, इस 2x को हम एज अ y फंक्शन लेट कर लेंगे। जैसे हमने इसको y फंक्शन लेट किया तो आपको यहाँ पे भी अब dx है तो dy चाहिए, 2x इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव 2x dx dy के इक्वल आ जाएगा। और
सॉरी ये x नहीं आएगा, 2x1 हो जाएगा, 2dx dy की इक्वल आ जाएगा, और dx का आंसर क्या आ गया, dy/2 आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया। लिमिट्स भी चेंज होंगी, जब x 0 है तो यहाँ पे 2 इंटू 0 है तो y 0 ही रहेगा, लेकिन जब x π/2 है तो x की जगह पे π/2 पुट किया तो आपके पास π/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y क्या आ गया, पाई आ गया, तो यहाँ से लिमिट चेंज हुई, y पाई हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद आपके पास लिमिट सारा कुछ जैसे चेंज हो चुका है, इसको हमने 0 to पाई लिमिट्स में लिखा, sin 2y 2p dy/2 लिख लिया। अब मजीद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो आप इसको 0 to पाई पे, जो आपके पास अगेन ये एक ओरिजिनल फंक्शन ही बन जाएगा, जब आप इसको 2 इंटू फंक्शन आप x लिखेंगे। लिमिट्स भी चेंज होंगी, अगेन आपके पास जो i वाला फंक्शन था, ऊपर वाला फंक्शन था, ये वही वाला फंक्शन बन गया। अब आप अगेन इस फंक्शन के ऊपर आएंगे, sin 2p 2x dx, 2 की साइन की पावर में 2p है तो हमने इसको होल की पावर में 2p कर लिया, sin 2x की होल की पावर में 2p। और आपको पता है कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के, तो हमने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ओपन किया, 2 sin x cos x उसकी पावर में 2p। अब आपने मजीद क्या करना है, 2 की पावर में 2p सेपरेट कर लिया, साइन की पावर में भी 2p है, cos की पावर में भी 2p है। अब आपको पता है कि लिमिट 0 से π/2 हो, साइन cos दोनों फंक्शन हो, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, gamma m+1 gamma m+1/2 gamma n+1/2 डिवाइडेड बाय gamma m+n+2/2, 2 इंटू gamma m+n+2/2, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। gamma m क्या है आपका 2p, तो 2p प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2p प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2p प्लस 2p प्लस 2/2 हो जाएगा। तो आपके पास एट द एंड मुझे लगता है कि मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो ये ओके, आप बस ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके जी, ये 2p प्लस 1/2, 2p प्लस 1/2, आपके पास इसको कॉमन ले सकते हैं। आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 की पावर में तो 2p रहने दिया, 2p प्लस 1/2 है, आप 2p/2 करेंगे, फिर एक दफा 1/2 करेंगे, 2 से कैंसिल, p प्लस 1/2 हो गया। सिमिलरली 2p को दोनों से, 2p को एक दफा 2 से डिवाइड किया, 1/2 को फिर 2 से, आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2p प्लस 2 आपके पास p बन जाएगा, और ये 1/2 बन जाएगा, p प्लस 1/2 आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब डिनोमिनेटर में आए 2p प्लस 2p प्लस 2/2, 4p प्लस 2 बन गया, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 2p प्लस 1/2 बन गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 gamma 2 प्लस 1 आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया, तो 2 gamma 2p प्लस 1 डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में gamma p प्लस 1/2 और gamma p प्लस 1/2, हमने ये डायरेक्ट फॉर्म इसकी लिख दी है। अब आपके पास इसका आंसर भी हमने साइन वाले फार्मूले को यूज करके निकाल लिया, और आई का निकाला था, आई को और जे के आंसर को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट फार्मूला फाइंड करना है। जब हमने आपके पास ऊपर आई का आंसर आया ये वाला, इस को इसके इक्वल रख लिया, 2p gamma p प्लस 1/2 gamma p प्लस 1/2 इसके इक्वल रख लिया है। अब जब आपने इन वैल्यूज को इक्वल रख लिया तो इसको कैलकुलेट करने पे ये आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करने पे ये आंसर किस तरह से आएगा, ओके जी, ओके आपके पास ये, अब आपके पास ये फंक्शन बन गया है, इक्वल रख लिया, इक्वल रखने के बाद आपके पास यहाँ पे मैंने इसका आंसर कैलकुलेट किया, ओके यहाँ से देखें क्या फंक्शन है आपके पास, 2 की पावर में 2p है, ये 2 ऊपर जाएगा, इसकी पावर में यहाँ पे 1 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर में -1 हो जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा गया 2 की पावर में 2p, 2 की पावर में -1, तो इकट्ठा करके लिख दिया 2 की पावर में 2p -1। आप बस आप लेफ्ट हैंड साइड पे gamma p प्लस 1/2 है, और यहाँ पे ये gamma p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो सकता है, ये लिख लिया, 2 gamma 2p प्लस 1 है, तो आप ये वाली वैल्यूज, अब ये जो gamma 2p प्लस 1 है, इसको हम देखेंगे gamma 2p प्लस 1 को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि gamma n प्लस 1 का फार्मूला होता है n gamma n, अब यहाँ पे 2p है, n की जगह पे 2p स्टार्ट में आ गया, और gamma n है तो मतलब gamma और 2n क्या है 2p, तो n gamma n की फॉर्म में हमने इस फार्मूले को ओपन कर लिया, तो आप अब जो gamma 2p प्लस 1 है इसकी जगह पे आप 2p gamma 2p लिख सकते हैं। तो अब आपने gamma 2p प्लस 1 की जगह पे हम gamma ये वाली वैल्यू लिख लेंगे जो आपके पास आई है 2p gamma 2p, मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख लिया, वहाँ पे आपके पास ये सारी कैलकुलेशन नहीं हुई हुई है, ठीक है। अब ये 2 वाला जो स्टार्टिंग में है वो एज इट इज आ गया, अब आपके पास जो स्क्वायर रूट पाई p प्लस 1/2 2p gamma p एज इट इज आ गया, अब ये वाला 2p इस वाले 2p से कैंसिल आउट हो सकता है। अब आप बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे gamma p का आंसर चाहिए है, ठीक है, gamma 2p का आंसर चाहिए। अब बाकी वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा कि gamma 2p इस सारे के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये gamma p इस सारे के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला p प्लस 1/2 इस p प्लस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक gamma p प्लस 1/2 रह जाएगा, 2 की पावर में 2p माइनस 1 gamma p प्लस 1/2 स्क्वायर रूट पाई, और ये वाला gamma 2p इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला gamma p इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया।
अब आपको यहाँ से गामा 2p का आंसर चाहिए। गामा 2p हम यहाँ ही रहने देंगे, गामा 2p माइनस 1, गामा p प्लस 1/2, ये स्क्वायर रूट पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये पाई की पावर में 1/2 है, जब ये पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो ये पाई की पावर में -1/2 होगा, और गामा 2p का आपके पास ये आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया, 2 की पावर में 2p माइनस 1, गैमा p प्लस 1/2, गैमा p प्लस 1/2 वाली फॉर्म भी आई है, गैमा p भी आया है साथ में, और पाई की पावर में -1/2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने कर ली है। अब ये नोट्स तो प्रोवाइड नहीं हो सकते देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गांड भी मचा हुआ है और ये काफ़ी चीज़ें आगे पीछे आपको समझ भी नहीं आएगी। यहाँ पे एसएल सिस्टम भी मेरे से अंदर ही लिखा गया, और कुछ चीज़ें वो जो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने कर दी हैं, वो चीज़ें मैंने बस इस नोट्स के अंदर पीडीएफ के अंदर ऐड की हैं। जो यहाँ पे ड्राइव हुई हुई है वो मैंने ऐड नहीं किया। तो इसलिए अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको अगर समझ आती है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आपने इसको जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया, जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे साथ में ऐड कर लें या खुद से लिख लें, जो भी कर रहे हैं तो आपने खुद से इस सारी टर्म्स को ऐड कर लेना। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।